तो देखो ये डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E1 इक्वल्स टू 100 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। A storage battery of EMF E2 equals to 90 volt and an external resistance capital R connected as shown in the figure। ठीक है, तो ये सर्किट दिखा रखा है इसने, तो पूछ रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। क्या लिखा हुआ है यार, फाइंड आउट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर नो करंट विल पास थ्रू द बैटरी। तो आर कैपिटल आर की किस वैल्यू पर बैटरी से करंट नहीं जाएगी ये पूछ रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर नो करंट विल पास थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मत चलाइए बैटरी में करंट, इसमें क्या है। ठीक है ना, बैटरी में करंट मत चलाइए, बैटरी वाली ब्रांच केवल बाहर बाहर करंट चलाइए। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, बाहर बाहर करंट चल रही है तो यहाँ इसमें चलने वाली करंट आप दो तरीके से लिख सकते हैं ना बेटा। एक तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस E2 हो गया, क्योंकि यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और करंट भी नहीं। ठीक है, तो कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E2 हो जाएगा कि नहीं। तो एक तो करंट E2/R हो जाएगी इस, ठीक है ना। और दूसरा है बाहर बाहर जो चल रहा है, इससे नहीं लिख सकते कि आप E1 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो इसी की करंट, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, बात खत्म हो। ठीक है, देखिए ऐसे किया है क्या मैंने। ये 100 वोल्ट है, 90 वोल्ट है, बाहर बाहर करंट चल रही है, तो नहीं चलाओ आप उसमें, नहीं मना कर रहा है तो मत तो जाओ, उनको जरूरी थोड़ी नहीं बीच में करंट भेज। ठीक है, चलो नहीं जा रही है तो आई कितना लिखोगे अब यहाँ पर, 100 अपॉन कैपिटल R प्लस 0.5 लिखो। ठीक है, और इधर से देखो आप BA माइनस VB कितना आ रहा है, 90 वोल्ट, इससे दिख रहा है आपको इस रास्ते पे चलने से। ठीक है, तो I इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, तो एक I की वैल्यू 90 अपॉन R आ रही है। ठीक है, या फिर I की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, कैसे भी समझ लो, दो तरीके से I लिख के इक्वेट कर देना है। तो आप कैपिटल R के लिए सॉल्व कर लोगे तो 4.5 ओम आ जाए। ठीक है, किसी को डाउट बेटा इस प्रॉब्लम में, अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, रूटीन का प्रॉब्लम नहीं है समझ में आता कैसे करें, पता नहीं क्या क्या करने रहे, सीधा सा मत चलाओ करंट, KVL तो लिखोगे बस, खत्म हो गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को। ये 2013 का है, मैंने एक 13, 14, 15 तीनों का करा। क्लियर है बेटा एकदम। 3 साल का बेहतरीन प्रॉब्लम, साइंस से अच्छा प्रॉब्लम यही में कहीं आया नहीं था ना, मेंस में ना एडवांस में, 3 सालों में ये सबसे बढ़िया प्रॉब्लम। हाँ धर्मान कुछ कह रहे हैं बेटा आप। सर इक्वेट क्यों किया ये समझ नहीं आया। ये तो मुझे भी नहीं आया कि एक इसमें कैपिटल आई अगर मैं दो तरीके से निकाल रहा हूँ तो दोनों को इक्वेट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आज तक सारे इंसान क्यों करते आए इनको इक्वेट, मुझे भी नहीं समझ में कि जब ये करंट सेम है तो आप दो तरीके से निकालोगे तो इनको इक्वेट क्यों करते हैं, बताओ। क्योंकि ये सेम वायर में, सेम वायर में नहीं, इसी करंट, इस वायर की करंट दो तरीके से निकाली जाती है, तो दोनों तरीके से वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए ना। एक तरीके से कुछ और करंट आनी चाहिए, एक तरह से कुछ और करंट आनी चाहिए, बताइए सेम क्यों आ रही है। वायर की करंट है, एक टाइम पर दो वैल्यू भी तो रख सकता है, एक ही टाइम पर 2 एम्पियर भी है, एक ही टाइम पर 3 एम्पियर भी, क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कुछ फर्क, सर ऐसे तो नहीं कर बताइए धर्मांश, बता पा रहे हैं कि नहीं आप। सकते। यस सर ऐसे तो नहीं होगा। हाँ तो फिर इसलिए आप कैसे भी निकालो करंट तो एक ही है। क्लियर है आपको ये चीज। सर फिर मतलब उससे इसका क्या रिलेशन है कि E2 में नहीं जाएगी। E2 में नहीं जाएगी मतलब बैटरी से पास नहीं करेगी। बैटरी से पास करना जरूरी थोड़ी नहीं है, बताओ। एक आर की वैल्यू ऐसी सेट कर दी आपने कि KVL इस तरह से हो रहा है कि इसमें आई की वैल्यू 0 आ रहा है, अब I1 मान लो KVL लिखोगे 0 आ जाएगी। ये आपको अजीब लग रहा है क्या, कैपिटल आर की बहुत सारी वैल्यू पर अलग अलग करंट होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी सेट हो गई कि इसमें करंट नहीं जा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत लग रही है आपको, बताओ। ऐसी तो निकालोगे ना आप, यहाँ पर कुछ I1 मानते आई मानते आपने KVL लिखोगे तो आपके I1 एज ए डिपेंडेंट आर आ जाएगा, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर I1 0 कर दी तो कैपिटल आर कुछ निकल के आ रहा है, इसमें दिक्कत क्या लग रही है। इसको आप ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते, फोर्स नहीं है कि फोर्स दिखा दूं मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन पे इधर धक्का नहीं पड़ रहा है, ऐसे नहीं कर सकते, सब KVL से ही एक्सप्लेन, KVL फेल नहीं होना चाहिए, बताइए। यस सर आ गया। आपकी आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर अगर I1 इधर जा रही है तो I1 अलग अलग आएगी आर की, अब I1 0 रखने पर आर की जो वैल्यू आ रही है वो पूछिए।
बताइए धर्मांश, क्लियर है क्या बात आपको? यस सर। ओके।